हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। ये हमारा एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 की मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराऊंगी। साथ के साथ हम पेपर 2 यानी कि कॉमर्स की हम जो है कोचिंग मैं आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 6th क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। जब तक आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन गलत है। समझ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज की। इसने पूछा एसेंस, जरूरी है, जरूरी। अब मैं बोल रही हूँ ना कि आपको समझना जरूरी है, तो ये भी पूछ रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। होप सो आपका आंसर तो वैसे अभी आपके माइंड में आ चुका होगा, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करें। हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अब आप सोच रहे होंगे मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आइडिया ही नहीं है हमारे पास कि कम्युनिकेशन क्यों करना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? नहीं, मैसेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओनली मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मेरे माइंड में आइडिया है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं। एनकोडिंग, मैंने उस मैसेज को जो है मेरा जो आइडिया था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स या वर्ड्स में मैंने लिख दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी कोई मैटर नहीं करेगा। आपने देखा होगा हर जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। हर तीसरी चीज के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है इजीली, आपने देखा होगा। या फिर जैसे हम एक बिस्किट खरीदते हैं उसके ऊपर 30% फ्री, 40% फ्री, इस तरीके से हर चीज में लिखा होता है। तो क्या उसका कोई आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? क्या आपके माइंड के ऊपर उसका कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डी कोडिंग। जब आप उस मैसेज को समझ रहे हो, आपने देख लिया 15% फ्री, अच्छा ठीक है, आप समझ गए उसको, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हुआ? नहीं। फीडबैक, फीडबैक ही एक ऐसी चीज है जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं है आपके पास, आप फीडबैक रिसीव नहीं कर रहे, तो इट मीन्स आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। यही मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझें। अब क्या समझा आपने इसमें? अब एग्जाम्पल जो मैं आपको बिस्किट का दे रही थी, एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि बिस्किट के पैकेट पे 15% फ्री लिखा हुआ था, 15% फ्री, ठीक है। ये कंपनी के पास आइडिया था, कंपनी ने इसको क्या किया कि अब भाई हम 15% थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं बच्चों को, या भाई जो भी पीपल खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, उनको थोड़ा 15% एक्स्ट्रा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अब इसको एनकोड कर दिया और जो हमारे पैकेट्स थे बिस्किट के, उनके ऊपर क्या कर दिया, फ्री लिख दिया, 15% फ्री, पेस्ट कर दिया, वो चीज हो गई एनकोडिंग। अब जो कस्टमर था उसने इसको डिकोड कर लिया, उसने पढ़ लिया, अच्छा भाई 15% फ्री दे रहा है, हो गया। अब क्या हुआ, फीडबैक। अब जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, जो हमारा कस्टमर बोलेगा, अगर वो परचेज करेगा तो ये हमारे लिए एक फीडबैक है। अगर वो परचेज नहीं करता तो क्या वो हमारा कोई इफेक्ट रहा? इस 15% फ्री लिखने का कोई इफेक्ट नहीं रहा। इसी तरीके से हमारी कम्युनिकेशन है। आपने कितना ही अच्छा मैसेज दिया हो, कितना ही अच्छी तरीके से उसको एनकोड कर लिया हो, कितना ही अच्छे से जो हमारे रिसीवर हैं, ऑडियंस है, उन्होंने समझ लिया हो, लेकिन जब तक वो फीडबैक आपको नहीं देंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो फीडबैक जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। मैसेज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग से भी सबसे ज्यादा जरूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है? फीडबैक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।